तो अब इसका बाकायदा आगाज करते हैं। मैं आज की इस महफिल के चीफ गेस्ट और प्रिजाइडिंग मेंबर चौधरी शफकत अली और सैयद जाफर तैयार बुखारी साहब की इजाजत के साथ मैं अब नौजवानों का लॉ गाइड के मुतसरीन का जो मामला है, जो मुकदमा है, जो उनके इश्यूज है, जो मसाइल है, मैं उनकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं उनकी इजाजत के साथ, क्योंकि इसमें जितने मसाइल हैं उनका जो कोर इश्यूज है उनका ताल्लुक पंजाब बार काउंसिल से। और हमारी आज खुशकिस्मती है कि पंजाब बार काउंसिल के मेंबरान यहाँ मौजूद हैं जो कि पंजाब बार काउंसिल की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो एक दफा फिर उनका शुक्रिया। अब मैं एक बाई एक करके जितने इश्यूज हैं उसके कानूनी पहलू क्या है, ग्राउंड रियलिटीज क्या है और उसके साथ साथ उसके फैक्ट्स क्या है, ये 3-4 पहलू से हर इशू को कोशिश करूंगा मुख्तरम आप तक पहुंचाने के लिए। और पंजाब बार काउंसिल के जो मोहतरम काबिल एहतराम यहाँ पर मेंबरान हैं उन तक अपनी वो बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले एक बहुत अहम इशू है और वो इशू है कि आया ये जो करंट टेस्ट हुआ है लॉ गेट का, ये लॉ गेट कुछ दोस्तों को पता ना, लॉ गेट एक ऐसा टेस्ट है जो LLB करने के बाद हायर एजुकेशन कमीशन इसको कंडक्ट करती है। उस टेस्ट में जो पास हो जाए फिर 6 महीने की इंटर्नशिप उसकी पूरी हो तब उसका वो लाइसेंस का लेने का वकालत करने का अहल होता है। ये ज़हन में रहे। अब जो लॉ गेट का टेस्ट HEC ने कंडक्ट किया है 3 अक्टूबर 2021 को। अब आज का इशू ये है कि इसमें पासिंग मार्क्स यानी लाइसेंस देने के लिए जो अहलियत है वो 45 होनी चाहिए, 45 या मिनिमम यानी कि 45% पासिंग मार्क्स होनी चाहिए या 50 होनी चाहिए। ये आजकल का एक बड़ा करंट और बर्निंग इशू, इसी के ऊपर गुफ्तगू करना चाहूंगा। पहले जनाब मोहतरम काबिल एहतराम इज्जत महब चौधरी शफकत अली और सैयद जाफर तैयार बुखारी साहब, मैं उनके गोश गुजार करता हूं कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने की लीगल एजुकेशन कमेटी का एक इजलास मुनक्कद होता है 21 जून 2021 को। उसके अंदर ये जो इजलास पाकिस्तान बार काउंसिल की लीगल एजुकेशन कमेटी का हो रहा है इजलास, एक टेस्ट हुआ था इससे पहले 30 मई 2021 को। उसमें कुछ मसाइल आए, उसकी बुनियाद पर एक कंप्लेंट्स आई और पाकिस्तान बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल ने मेहरबानी करते हुए उन मसाइल की दाद रसी के लिए, उनमें जो शिकायत थी उनकी दाद रसी के लिए के ऊपर एक मीटिंग करते हैं। अब उस मीटिंग होती है 21 जून 2021 को, जिसमें काबिल एहतराम इज्जत महब मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल मिस्टर आदम नदीब तारड़ साहब उस लीगल एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन हैं और बाकी उसमें 5 मेंबर हैं। अब ये कमेटी ये फैसला करती है, पिछला जो टेस्ट हुआ था 30 मई 2021 वाला, उसके हवाले से ये फैसला करती है कि इसमें 40% पासिंग मार्क्स होंगे और ये 1 टाइम रिलीफ होगा। ये उनका फैसला था। एक तो ये उन्होंने फैसला किया, दूसरा उन्होंने ये फैसला किया कि आइंदा जो भी टेस्ट होंगे लॉ गेट उसमें पासिंग मार्क्स 45 होंगे। एक तीसरा भी फैसला किया कि चांसेस लॉ गेट में 3 की बजाय इंक्रीज करके 5 कर दिए। अब इसी की इंडोर्समेंट में काबिल एहतराम जो हमारी पंजाब बार काउंसिल है, सेम डे उसी दिन इसी लीगल एजुकेशन कमेटी का जो डिसीजन है, जो रिकमेंडेशंस है, इनकी ही पैरवी करते हुए पंजाब बार काउंसिल ने भी 21/6/21 को एक प्रेस रिलीज जारी की
उर्दू वर्जन में, उसमें भी यही कहा गया कि जो 30 मई 2021 वाला टेस्ट है उसमें पासिंग मार्क्स 40 होंगे, आइंदा के लिए पासिंग मार्क्स 50 होंगे, सॉरी 45 होंगे, और चांसेस 3 से 5। अब ये दो बातें हो गई। अब इसके ऊपर जो 30 मई 2021 वाले टेस्ट में से जिनके 40 पासिंग मार्क्स के ऊपर लाइसेंस, बाकी रिक्वायरमेंट पूरी जो दोस्त कर रहे थे उनको लाइसेंस जारी कर दिए गए और इस पर अमल दरामद हो गए। मैं इस पर अमल दरामद के हवाले से बहुत मशहूर हूँ पंजाब बार काउंसिल ने कि उन्होंने इस पर अमल दरामद किया, और इसके हवाले से मेरे पास एग्जैक्ट फिगर तो नहीं, लेकिन सैकड़ों दोस्तों को इस फैसले में के हवाले से 30 मई 2021 वाले टेस्ट में जिनके 40 या 40 आए थे उनको लाइसेंस मिल चुके हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोफेशन में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब लीगल एजुकेशन कमेटी की ये रिकमेंडेशंस पेश होती हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के पास, और पाकिस्तान बार काउंसिल के 23 टोटल मेंबर्स होते हैं, उसमें 18 मेंबर्स वहां मौजूद हैं। ये बात है 5 अगस्त 2021 की। 5 अगस्त 2021 को लीगल एजुकेशन कमेटी के रिकमेंडेशन और डिसीजन को पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो मंजूर करती है, अप्रूव करती है, और उसके हवाले से पब्लिक के नोटिस के अवेयरनेस के लिए नोटिस प्रेस रिलीज जारी करती है। और उसके मुताबिक भी पाकिस्तान बार काउंसिल के ये फैसला भी जो 5 अगस्त है, इसमें भी कहा गया है द काउंसिल, मैं वो 2 लाइनें पढ़ना चाहता हूं। द काउंसिल वाइल अप्रूविंग द अर्लियर डिसीजन ऑफ इट्स लीगल एजुकेशन कमेटी फॉर अमेंडमेंट ऑफ द रेलेवेंट रूल डिसाइडेड दैट द पासिंग मार्क्स फॉर द लॉ ग्रेड असेसमेंट टेस्ट आर रिड्यूस्ड फ्रॉम 50 to 45 while enhancing the maximum chances available to the law graduate from existing 3 to 5। यानी कि इन्होंने पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी लीगल एजुकेशन कमेटी के उससे रिकमेंडेशन फैसले को अप्रूवल दे दी, और यहां तक भी कह दिया कि इस हवाले से हम रूल्स में अमेंडमेंट का भी डिसीजन दे दिया। अब ये टेस्ट होता है, ये टेस्ट 3 अक्टूबर 2021 को टेस्ट होता है, ये उससे पहले सारे फैसला जात हो चुके हैं। 3 अक्टूबर को जो टेस्ट हुआ उसके 5वें दिन बाद हमारे काबिल एहतराम इज्जत माब उस टेस्ट के होने के बाद, लेकिन रिजल्ट अनाउंस होने से पहले, लेकिन इस दौरान की के मुताबिक जो स्टूडेंट के जिसके 45, 46, 47, 48 थे, उसकी को ये इल्म था कि मैं पास हो गया हूं, एल हो गया हूं, क्योंकि फैसले हमारी अथॉरिटीज के, हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज के 45 पासिंग मार्क्स अब की आ चुकी, लेकिन बाकायदा रिजल्ट अभी नहीं आया। तो इस दौरान हमारे काबिल एहतराम इज्जत माब वीसी साहब जो है वो एक वीडियो पैगाम जारी करते हैं पंजाब बार के जी पासिंग मार्क्स जो है वो 50 पे हम लाइसेंस देंगे, 45 वालों और 49 के दरमियान वालों का मामला अभी जेरे गौर है, जबकि डिसीजन मौजूद थे वो अभी तक मौजूद है। खैर, उसके साथ साथ उन्होंने एक मेहरबानी ये भी फरमाई, पंजाब बार काउंसिल ने एक पब्लिक अवेयर नोटिस जारी कर दिया और उसमें यह कह दिया कि 50 पासिंग मार्क्स होंगे। अब इसके साथ साथ इसके ऊपर हमारे काबिल एहतराम ये हमेशा मुल्तान डिवीजन को ये इज्जत मिली है कि ये जाके मेहमान हमेशा हक के साथ खड़े हो जाते हैं और सच के साथ खड़े हो जाते हैं और कानून के साथ खड़े हो जाते हैं और रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। कतई ये परवाह नहीं करते कि क्या होना है या क्या नहीं होना। ये इन्होंने मेहरबानी फरमाई और इन्होंने फौरन, मैं इंतहाई मशकूर हूं सैयद जाफर त्यार बुखारी का, सजाद चांगरा साहब का और चौधरी शफकत मेंबर पंजाब बार काउंसिल का, इन्होंने इसके ऊपर अपना एक मौकफ दिया कि ये वीसी साहब का जो मौकफ है ये कानून की नजर में दुरुस्त नहीं है, हम इंशाल्लाह इसके ऊपर कोई अपना मौकफ देंगे। और दूसरा इनका मौकफ यही था कि ये मामला लॉ गेट की स्पेशल कमेटी की डोमेन में आता है, तो लिहाजा इन्होंने अपना मौकफ दिया। हम इनके मशहूर, हमें जिन दोस्तों को
एक मसला था कि वीसी साहब ने 50 कर दिए, यकदम पाकिस्तान बार कौंसिल के फैसला जात मौजूद है, तो उनको कुछ हौसला मिला, उनको तकवीयत मिली। नहीं, कैसे मिली कि हमारे इस धरती के नुमाइंदगान हमारे हकूक की पासदारी के लिए खड़े और खड़े रहेंगे, और आज तक खड़े, और इंशाल्लाह हम आगे तो रखते हैं कि खड़े रहेंगे। अब इसके साथ साथ अभी तक उसके बाद फिर वीसी साहब ने एक और प्रेस लेटर लिख दिया वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल को कि हमें बताया जाए कि पासिंग मार्क 45 है या 50 है। कहते हैं उसकी लैंग्वेज कुछ इस तरह है कि हमने सेक्रेटरी पाकिस्तान बार काउंसिल से रब्ता किया है, तो उसने कोई इस किस्म के इशारे दिए कि पासिंग मार्क 50 है, तो लिहाजा आप इस मामले को रिजॉल्व करें, हम आपकी मामलत करेंगे। अब इससे मैं थोड़ी सी तवज्जो दिलवाना चाहता हूं। सारे हम कानून के पाबंद हैं। जब एक कोई फैसला या किसी एग्जीक्यूटिव का कोई ऑर्डर या किसी अथॉरिटी का कोई फैसला फील्ड में हो, इफेक्टिव हो, कमेंसमेंट में हो, वो अनटिल के कोई और अथॉरिटी, उसकी जो सुपीरियर अथॉरिटी है, वो उसको कहीं सेट असाइड ना कर दे, या खुद अथॉरिटी कोई कानून के तहत उसको विड्रॉ ना कर ले, या उसके अंदर कोई वेरिएशन ना कर दे, तब तक वो मुअस्सर रहता है। हालांकि वो पाकिस्तान बार काउंसिल के 45 नंबर पासे मार्च का फैसले आज तक मुअस्सर है। तो मैं ये समझा कि वीसी साहब या बाकी जो दोस्त उनके साथ होंगे, ये पाकिस्तान बार काउंसिल के जो फैसला जात 45 पासे मार्च है, उनको उन्होंने कुछ डिस्प्यूटेड कर दिया। एक तो लीगल वर्ड बोल देता हूं, टेंटेड कर दिया, पोल्यूटेड कर दिया इन प्रेस रिलीज और इस लेटर की वजह से, और पब्लिक अवेयर नोटिस और वीडियो की वजह से, जो कि मेरी हम्बल सबमिशन यही है, मेरे मोहतरम काबिल एहतराम दोस्त यहाँ बैठे हैं, कि ये मुनासिब नहीं था। जिस लेवल पर रब्बे जुल जलाल ने आपको बिठाया है, वहां फैसले और बात तो सोच समझ के होती है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और हालात क्या होंगे। और ये बात वैसे भी उन्होंने शुरू कर दी जब टेस्ट हो गया था। टेस्ट से पहले अगर ऐसा कर देते तो बच्चे की एक्सपेक्टेशन होती मैंने 50 लेना है और 50 पासे मज्जों के नाम से। लिहाजा इसके ऊपर कंक्लूड करता हूं इस मसले को। मेरी इंतहाई अदब से गुजारिश है, मुअस्सर मेंबर है, हमेशा इनकी वॉइस जो है वो तकड़ी रही है, और इनकी वॉइस जो है वो हमारी वॉइस है, क्यों हमारा मैंडेट इनके पास है और हमें इनके ऊपर पूरा एतमाद और यकीन है। मैं इंतहाई अदब से गुजारिश करूंगा इस मसले के हवाले से। मेरी बात थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि सारा मैंने मुकदमा पेश करना है मेरे काबिल एहतराम दोस्तों के सामने। मेरी चौधरी शफकत अली चेयरमैन स्पेशल जो लॉ गार्ड की कमेटी है, सैयद जाफर तैयार बुखारी साहब भी उसके मेंबर है, और दूसरा टिनोरे अल्हम्दुलिल्लाह, और काफी इसके अंदर सीजन्ड और एक्सपीरियंस भी है। इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए, क्योंकि नौजवानों के अंदर बड़ा पैनिक है कि यार ये क्या बात हुई, पहले 45 और अब फैसला भी मौजूद है और उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे। तो लिहाजा जिस लेवल पर जहां भी मेरे इन मोहतरम काबिल एहतराम मेंबरान साहबान ने जहां भी ये बात करनी, मेरी अदब से गुजारिश है कि ये जिस तरह तुमने BZU वालों का मसला हल किया है, और वो भी सारा जनूबी पंजाब और मुल्तान को खासकर क्रेडिट जाता है, और वो आपको जाता है बिल्कुल उसी दलेरी से, और 45 पासे बात के ऊपर लाइसेंस जारी करने के लिए जस्तजू करें और फैसला जारी करें। बहुत शुक्रिया। मैं अगले पॉइंट की तरफ आता हूं। ये है मसला, ये बुखारी साहब बहुत बेहतर जानते हैं, भाई शफकत भी बहुत बेहतर जानते हैं कि 3 टेस्ट है। 15 सितंबर 2019 वाला टेस्ट, 8 दिसंबर 2019 को टेस्ट हुआ, 13 सितंबर 2020 को, ये 3 टेस्ट हुए हैं। इन 3 टेस्टों में सवालात आउट ऑफ सिलेबस या दीगर कई वजूहात के ऊपर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच मुल्तान में हमारे मुख्तलिफ काबिल एहतराम दोस्तों मुल्तान के वो वकील है, उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की। एक रिट पिटीशन में मैं भी काउंसिल हूं, उसमें एक रिट में काबिल एहतराम सैयद जाफर तैयार बुखारी साहब में भी पिटीशनर की तरफ से है। उसमें फैसला आता है तीनों रिट टेस्टों में कि 5 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए जाए बतौर कंपनसेशन। वो सिंगल बेंच का फैसला आता है।
उस फैसले के खिलाफ हायर एजुकेशन कमीशन अपीलों में चली जाती है। उन अपीलों में एक स्टे हो जाता है कि नहीं, BZU के लॉ ग्रेजुएट के अलावा बाकियों के खिलाफ 5 नंबर का जो अमल है वो रोक दिया जाए। टेम्परेरी इंजंक्शन आता है। अब जब वो इंजंक्शन आया तो BZU वालों को के खिलाफ तो वो इंजंक्शन नहीं था। तो इसके ऊपर मेरे काबिल एहतराम मुल्तान डिवीजन के तमाम मेंबरान ने मेहरबानी की करते हुए, खासकर लॉ गाइड की स्पेशल कमेटी उस इशू के ऊपर बनी। मैं उस इशू के ऊपर पंजाब बार काउंसिल के तमाम मेंबरान का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जनरल हाउस के अंदर लॉ गाइड स्पेशल कमेटी बनाई और उनको मैंडेट दिया कि ये 5 नंबर या दीगर मसाइल का आपने हल करना है। वो कमेटी आज तक कायम है, जिसको चेयर कर रहे हैं चौधरी शफकत अली, मेंबर पंजाब बार काउंसिल। अब वो अमल दरामद हो गया। BZU के लॉ ग्रेजुएट जिनके लाइसेंस सस्पेंड थे, तजदीद नहीं हो रहे थे, 5 नंबर उनको मिल गए, लाइसेंस उनके रिन्यू हो गए, राइट ऑफ वोट बहाल हो गया। इंतहाई मशहूर है, बड़ी दलेरी से मेरे मुल्तान डिवीजन ने सख्ती से मेंबरान ने काम किया है और उस पर दलेरी से काम किया, किसी और टेक्निकलिटीज में जाए बगैर। इंतहाई मशहूर, मैं इसका शुक्रगुजार फारग करूंगा। बहुत शुक्रिया। अब उसी केस में आपके लेता हूं। अब वो अपीलें, क्योंकि स्टे हो गया था बाकी यूनिवर्सिटी के लॉ ग्रेजुएट, अब वो अपीलें खारिज होगी। 5/10/2021 को डिवीजन बेंच ने ये फैसला दिया कि सिंगल बेंच का फैसला मेंटेन है। अब जब वो फैसला आ गया है, उसके खिलाफ अभी तक कोई अपील नहीं कहीं सुप्रीम कोर्ट में, कोई स्टे ऑर्डर नहीं। तो लिहाजा मेरी इंतहाई अदब से गुजारिश है इन मेंबरान पंजाब बार काउंसिल से कि जिस तरह आपने BZU वालों के 5 नंबर दिए और उन पर मेहरबानी और करम नवाजी और उनको दिया है, उनको इस वकालत में आने की आपने इजाजत दी है। ये दीगर यूनिवर्सिटी को भी 5/10 का फैसला है। और इस हवाले से मैंने एक दरखास्त बड़ी तफसीलन अपनी तरफ से और सारे फैसला जात, रेट पटिशन, अपीलों की कापियां लगाकर तमाम सूबाई बार काउंसिल पाकिस्तान की को भेजी हैं। मैं पंजाब बार काउंसिल के हवाले से बात करूं, सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल को भेज चुका हूं इंप्लीमेंटेशन के लिए। मैं इंतहाई काबिल एहतराम चौधरी शफकत अली चेयरमैन लॉ गाइड स्पेशल कमेटी को भेज चुका हूं, चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी को भेज चुका हूं कि इस पर मेहरबानी करें, अमल करें। ये मसला अभी तक पेंडिंग है, ये अदालत का फैसला है। सेम बात है जो BZU वाला। मेरी अदब से गुजारिश है कि इस वीक अदालत के सिंगल बेंच और फिर डबल बेंच है, इस फैसले पर अमल दरामद करके लोगों की, बच्चों की, नौजवानों की दाद रसी की जाए। और आप कर सकते हैं, मुझे पता है आप एक सीजन एक्सपर्ट और हालात को कैसे समझना है मुझ जैसे शख्स को इतना पता ना हो, लेकिन आप मेरे से बहुत बेहतर जानते हैं कि इस इश्यू को, इस मसले को कैसे हल करना है। बार बार अदब से गुजारिश करता हूं कि इस पर अमल दरामद करवाया जाए। हमें एक और मसला आजकल है, थोड़ा सा मैं वेरी आउटसेट ये अर्ज कर दूं, इसकी फुटिंग थोड़ी सी कमजोर जरूर है जो मैं अगला इशू बताने जा रहा हूं, लेकिन उसके पीछे, उस डिमांड के पीछे जो जस्टिफिकेशन है, जो ग्राउंड्स है, वो काफी रीजनेबल लगती है। सारे वकील लोग दोस्त हैं, मैं थोड़ी सी कहीं टेक्निकल बात भी करूं तो मादरत के साथ। अब एक मुतालबा ये है कि भाई 2019 और 2020 वालों में पासिंग मार्क्स 50, 30 मई 2021 वाले में पासिंग मार्क्स 40 और लाइसेंस जारी। आइंदा वालों के लिए हमारा 45 का मुतालबा, और मुतालबा भी बेस करता है इन दोस्तों की मेहरबानी से की हुए फैसला जात की बुनियाद पर कि 45 किए जाए। तो ये क्या बात हुई, कहीं 40, कहीं 45, कहीं 50। एक यूनिफॉर्म कर दें, इसको डिस्क्रिमिनेशन ना करें, प्रिंसिपल इक्वलिटी पर अपनाते हुए हमारा मुतालबा है ये सारे जितने मसाइल की जड़ पासे मार्क्स के वाले से उनका है कि सब में 40 कर दें। अब मैं बाद में आऊंगा कि 40 करने की अथॉरिटी कौन है, मजाज कौन है, उसके ऊपर ला मैं बाद में डिस्कस करता हूं। वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ये पासिंग मार्क्स कौन कर सकता है, कम या ज्यादा। लिहाजा ये भी मुतालबा है कि पासिंग मार्क्स 40 कर दिए जाए। तो इसके पीछे एक और वजह भी ये भी है कि जो LLB की डिग्री, उसके हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए 40 नंबर लाजमी है। अब डिग्री किसने दी है, जिसकी बुनियाद पर तुम हमें इजाजत देने जा रहे हो कि तुम की वकालत कर सकते हो, उसमें तुम 45 या 50 करें
तो जिसने डिग्री दी है वो कहता है 40 पासिंग मार्क्स सफिशिएंट। अब एक और बात है कि इससे पहले बुखारी साहब पुराने मेंबर्स है, एंट्री टेस्ट हुआ करता था लॉ गेट से पहले पंजाब बार सूबाई बार काउंसिल है, उसमें भी एंट्री टेस्ट में जहां तक मेरा इल्म है कि उसमें भी पासिंग मार्क्स 40 हुआ करते थे। तो जब सबका एंट्री टेस्ट को सामने रखें, डिग्री के अंदर पासिंग मार्क्स को 40 रखें, 30 मई 2021 वाले में पासिंग मार्क्स 40 पर लाइसेंस दे चुके, वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर इनको ग्राउंड्स को मद्देनजर रखे तो मेरी हम्बल सबमिशन होगी इंतहाई काबिल एहतराम मेरे दोस्तों से कि इस बात को भी कहीं कंसीडर किया जाए, कहीं डिस्कस किया जाए, और इस मुतालबे को अगर पूरा कर दिया जाए तो तकरीबन 99% मसले हल हो जाएंगे। आपने पहले भी बहुत सारे इसके मसले हल किए, ये सेरा भी आपकी तरफ जाना है। इसी उलिया की जमीन से ये सारे लोगों ने इनकी जुस्तजू से मुस्तफीद पूरे पाकिस्तान होना, ये मुझे इसके ऊपर पक्का यकीन। अब मैं एक मसला ये एक ऐसा मैं मसला डिस्कस करना चाहूं बुखारी साहब, जिसमें स्टेक होल्डर है पाकिस्तान बार काउंसिल भी, तमाम सूबाई बार काउंसिल भी और हायर एजुकेशन कमीशन भी। इनमें 3 स्टेक होल्डर है। वो क्यों स्टेक होल्डर है वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। अब अगर बुनियादी तौर पर जो एक फैसला सबसे पहले जहां से लॉ गेट स्टार्ट होता है ना, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एक पाकिस्तान बार काउंसिल की पिटीशन थी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ 134 ऑफ 2012, फिर उसके अंदर एक सीएमए दोबारा सीएमए फाइल कर देती पाकिस्तान बार काउंसिल 2018 17-18 में। तो उसके अंदर एक फिर जजमेंट आ गई, उसके अंदर लॉ गेट जो है वो दिया गया। उस लॉ गेट के ये रिपोर्टेड है पीएलडी में भी पीएलजे में भी, और लेकिन ये 2019 एचसीएमआर पेज 389 है पर भी रिपोर्टेड है। और इसका 2 लाइनें मैं ऐसे पेश कर रहा हूं, मेरे सामने ये जज साहबान है, समझो मैं अपना मुकदमा पेश कर रहा हूं। तो इंतहाई पढ़े लिखे लंदन पर्सनैलिटीज हैं, सिंपल मेंबर नहीं है, मुझे पता है इस बात का। तो प्रैक्टिसिंग लॉयर है, मैं उसके पैराग्राफ लिख देता हूं जो मैं अगला मुतालबा रखने जा रहा हूं, उसके पीछे मेरी जस्टिफिकेशन क्या है। इसमें लिखा गया है, ये पैराग्राफ है लॉ गेट जहां से स्टार्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये अगस्त 2018 का फैसला है, 2019 एचसीएमआर पेज 389 पर है। इसमें लिखा गया है, ए लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट ऑफ लॉ ग्रेजुएट सीकिंग इनरोलमेंट टू द बार शैल बी हेल्ड ऑन क्वार्टरली बेसिस। कि जो एडवोकेट की इनरोलमेंट चाहता है उसके लिए लाजिम होगा कि वो टेस्ट एक हेल्ड होगा और वो टेस्ट क्वार्टरली होगा। इसके ऊपर ये भी मेरा एक मुतालबा है कि इसके ऊपर अमल नहीं हो रहा। ऑन द बेसिस बाय द एचईसीबी एज द एग्जीक्यूटिंग इंस्टीट्यूशन थ्रू आउट पाकिस्तान बेस्ड ऑन क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर्ड फॉर द असेसमेंट टेस्ट। अब इस लॉ के अंदर कहा गया कि जनाब एचईसी लॉ गेट कंडक्ट करेगी, क्वार्टरली बेसिस पर करेगी, और वो किसकी बुनियाद पर होगा? क्वेश्चन बैंक तैयार किया जाएगा, उसकी बुनियाद पर यह टेस्ट होगा। मैं हम्बल सबमिशन करूंगा हजूरे वाला, अक्टूबर 2000 इस फैसले के बाद अक्टूबर 2018 में टेस्ट होता है, मार्च 2019 में टेस्ट होता है, सितंबर 2019 में टेस्ट होता है, दिसंबर 2019 में टेस्ट होता है, सितंबर 2020 में टेस्ट होता है, मई 2021 में टेस्ट होता है, और अक्टूबर 2021 में टेस्ट होता है। क्वेश्चन बैंक आज तक लॉ गेट के कैंडिडेट्स को नहीं दिया जाता। अब इसके हवाले से मैंने पहले शुरू में कहा था कि इसमें पाकिस्तान बार काउंसिल और सूबाई बार काउंसिल का क्या रोल है। इसी जो मैं अभी जजमेंट आपके सामने रख रहा था, इसकी इंप्लीमेंटेशन में बाद में को सीएम में फाइल कर दी मलिक अनीक खटाना ने। यह भी बड़ा डिस्कस करने वाला फैसला है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है 23/11/20 का। उसके पैराग्राफ 1 में मैं इसी क्वेश्चन बैंक और सिलेबस के ऊपर बात कर रहा हूं कि इनकी जिम्मेदारी कहां तक है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर करती है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोविंशियल बार काउंसिल फ्रॉम सिंध केपी के इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी बार काउंसिल
एग्री टू असेस दी पाकिस्तान बार काउंसिल, ये सूबाई बार काउंसिल है, इस बात पर रजा बन गए कि हम पाकिस्तान बार काउंसिल की मामनत करेंगे। किस मामले में करेंगे? टू रिवाइज स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग, टू रिवाइज स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग बाय HEC इन ए मैनर कि आप HEC की मदद करेंगे, पाकिस्तान बार काउंसिल, सूबाई बार काउंसिल HEC को की मदद करेंगे। और ये मदद का पर्पस क्या होगा? बड़ा क्लियर है, फैसिलिटेट द लॉ ग्रेजुएट्स टू बी एवेल्युएटेड। अबे बता, आगे पैरामीटर दिए। मैं अर्ज किया बुखारी साहब, मैं ऐसे आपसे सामने गुजारिश कर रहा हूं जैसे यू आर द ऑनरेबल जस्टिस, आई एम द छोटा सा वकील। इसमें लिखा गया है कि किस क्या करना है, क्या कहता है, लॉ ग्रेजुएट की मदद करनी है, एवेल्युएट उसको करना है किस बुनियाद पर? एट ए प्रैक्टिकल, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रैक्टिकल, फिजिबल एंड फेयर लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ एंड प्रोफेशनल एथिक्स, कि उसको आपने मामनत करें, कैसा सिलेबस, ऐसी क्वेश्चन बैंक बनाए, ये सारे मिलकर कि लॉ ग्रेजुएट की मदद हो कि उसका जो प्रैक्टिकल और फिजिबल जो उसका लेवल, उसकी बुनियाद, ये डायरेक्शन है। अब इसके बारे में ये भी कहा गया कि ये देनी कब है, इम्तिहान होने से पहले ये क्वेश्चन बैंक देनी कब है। इसी ऑर्डर के आगे लिखा हुआ है, द रिक्विजिट स्टेप्स फॉर रिवाइजिंग एंड स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड फॉर, यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट है ये बात जो मेरा मुतालबा है, यहां से बेसिक स्टार्ट, फॉर प्रोवाइडिंग ए क्वेश्चन बैंक टू द ग्रेजुएट शैल बी कंप्लीटेड एट लीस्ट 2 वीक्स बिफोर द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, कि जब इम्तिहान हो लॉ गेट का उससे कम अज कम का बड़ी हो 2 हफ्ते पहले इनको क्वेश्चन बैंक देते। अब इसमें क्वेश्चन बैंक में सिलेबस को प्रैक्टिकल, फिजिबल एट द लेवल ऑफ द ग्रेजुएट बनाने में HEC की मदद करनी है, पाकिस्तान बार काउंसिल और दीगर सूबाई बार काउंसिल। इसलिए मैंने कहा है कि क्वेश्चन बैंक से हवाले से ये सारे स्टेक होल्डर है, इस ऑर्डर की रूप से ये सारे स्टेक होल्डर है। 7 टेस्ट हो गए लॉ ग्रेजुएट्स को, 2 लिए इनके ये मसाइल क्वेश्चन बैंक हो तो पता चले कि ये 1000 या 2000 या 3000 क्वेश्चन इनमें से सवाल आने, और वो सारे सवाल किन कौन से हो? फिजिबल, प्रैक्टिकल, लोअर कोर्ट के आप इनरोलमेंट करने जा रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से या मैक्सिमम लाभ क्या है। तो मेरी गुजारिश है कि क्वेश्चन बैंक के बारे से मेहरबानी फरमाएं, और आइंदा जो भी टेस्ट हो उससे कम से कम 2 हफ्ते पहले क्वेश्चन बैंक ग्रेजुएट्स को दिया जाए। इसमें जिसका जितना रोल है वो अपना हिस्सा अदा करे, लेकिन अंदर दी फ्रॉड मसीद तक फलक शेर भट्टू और साउथ पंजाब के लॉ ग्रेजुएट की दौड़ और उनकी जस्तजू और उनकी मंजर, मेम्बरान साउथ पंजाब बार काउंसिल है, उनमें से कदावर शख्सियत मेम्बरान में से यहाँ पर मौजूद है। इसलिए मुझे कोई बात नहीं कि पहले भी आपने मसले हल किए, ये क्वेश्चन बैंक के ऊपर जोर दे, बहुत मेहरबानी। इसके साथ साथ एक और मुतालबा ये बड़ा जरूरी है कि लॉ गेट जब टेस्ट होता है तो उसके लिए एक सिलेबस होता है, सिलेबस और चीज है, क्वेश्चन बैंक और चीज है। इसको बाद औकात हमारी HEC के लीगल एडवाइजर और बाद औकात हमारे कुछ दोस्त इसको दोनों को मिक्स कर दे, दोनों अलग अलग चीजें। इसकी मैं वजाहत इसलिए कर देता हूं कि सिलेबस के ऊपर बकायदा लिखा हुआ है, जो अभी तक इशू है मैं उसके ऊपर बाद में आता हूं, लिखा हुआ है जो HEC जारी करती है, बनाता कौन है, जारी कौन करता है, ये भी बता देता। ऊपर लिखा है सिलेबस फॉर लॉ गेट एग्जामिनेशन, उसके ऊपर क्वेश्चन बैंक देंगे। अब सिलेबस बनाती है पाकिस्तान बार काउंसिल, सिलेबस कौन बना रहा है? पाकिस्तान। 7 टेस्ट हुए बुखारी साहब और चौधरी साहब की, आपके मैं नॉलेज में हो लेकिन मैं आपकी मेमोरी को थोड़ा सा रिक्वेस्ट फ्रेश कराने की कोशिश कर रहा हूं। अब तक 3 लाख गेट 7 टेस्ट हुए, 3 सिलेबस आ चुके। पहला सिलेबस हुआ उस पर एतराज हुए, दूसरे सिलेबस पर सिर्फ 30 मई वाला टेस्ट हुआ, उस पर एतराज आए। अब तीसरा टेस्ट लॉ गेट का सिलेबस आया जिस पर यह 3 अक्टूबर वाला आया, इसके ऊपर भी मुझ जैसे कम अकल और एक लॉ के किड को और बहुत जूनियर वकील को भी एतराज है। भाई लोअर कोर्ट का लाइसेंस देने जा रहे हैं और उसके अंदर ट्रायल ना CPC का वाले सिविल का हो ना क्रिमिनल का हो,
ना उसके अंदर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो, ना उसके अंदर कोई कंट्रैक्ट के प्रिंसिपल। रोज दावे होते हैं मैदा मुख्तस दावा इस्तकरार हक 90% है, वो स्पेसिफिक रिलीफ की सेक्शन 42 के तहत है। उनका कुछ उस ला का जिक्र ही कोई नहीं। अब उसके अंदर डाल क्या दिया गया हमारे, अब अनफॉर्चुनेटली मैं मादरत के साथ कहता हूँ, सिलेबस बनाए जो लोअर कोर्ट का एक्सपीरियंस वकील है। अब सुप्रीम कोर्ट का वकील जो बनाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन उसकी फोकस होगी। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस ये पढ़ना, आई एग्री, जो चीज ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस आउट क्लास है, बिल्कुल ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का सिलेबस बिल्कुल ठीक है, ये दोनों पोर्शन आउट क्लास है, क्योंकि पेपर सिलेबस बनाने वाला ही सुप्रीम कोर्ट का उसका टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल ठीक है। बाकी पोर्शन, अब मैं आपसे बात करता हूँ सिलेबस को, उसमें भले जी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का कोई बनता है कि लोअर कोर्ट का वकील और उसको पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के सवाल पूछे जाए? कोई है प्रैक्टिकल किसी का लोअर कोर्ट में, किसी का हाई कोर्ट में? नो। कहीं भी इंटरप्रिटेशन का जब क्वेश्चन आता है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें कहीं इंटरप्रिटेशन के अंदर ये जरूर सुप्रीम कोर्ट का वकील खड़ा होकर बात करता है कि इस पॉइंट के ऊपर इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है। इंटरनेशनल लॉ का इंपैक्ट जरूर होता है, लेकिन उसका लोअर कोर्ट के साथ कोई तल्लुक नहीं। ये भी मतलब फिजिबल ना हो गया। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के पहले जी एक सिलेबस में डाला गया था, बुखारी साहब जरा गौर करना जी, सर अब्दुल रहीम की बुक पूरी, हमने कहा भाई से सर अब्दुल रहीम की बुक तो 34-35 चैप्टर है और इन्होंने पढ़े हुए 10 चैप्टर। तुम किताब ना लिखो सिलेबस में, ये कभी असूल नहीं रहा। सिलेबस समोत्तर होता है, ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक, टॉपिक वाइज होता है, बुक नहीं होती। कभी ऐसा आप किसी सिलेबस में देख ले, बुक रिकमेंडेड हो सकती है उस टॉपिक की प्रिपरेशन के लिए, पूरा सिलेबस में बुक नहीं। पहले सर अब्दुल रहीम की बुक, अब कोई नियाजी साहब है उनकी इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की बुक डाल दी है, और जूरिस्प्रूडेंस इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में सर जॉन सामंड की बुक डाल दी है। उसके अंदर इतने चैप्टर है जो कि बच्चों की LLB के डिग्री में बहुत सारे चैप्टर है जो उनका कोर्स देगा। लिहाजा इन 3 टॉपिक्स के ऊपर मेरा बुखारी साहब शक्कर साहब इतराज है कि इन 2 इस्लामिक और जूरिस्प्रूडेंस इंग्लिश और इंटरनेशनल लॉ का प्रैक्टिकल लफ्ज, अभी मैंने 23/11 का फैसला पढ़ा, प्रैक्टिकल फिजिकल। अब ना तो ये प्रैक्टिकल नजर आ रहा है सिलेबस, ना फिजिकल, तो इसको भी ठीक करना मजीद जरूरत है। हाँ, तीसरा सिलेबस आया है, मैं ये नहीं कहता बेहतरी आई, इंप्रूवमेंट है, उससे डिजाइन नहीं, लेकिन मजीद इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। और ये भी दोस्तों को पता, किसी भी फील्ड में इंप्रूवमेंट की कोई लिमिटेशन, कोई हल नहीं होती, हमेशा इंप्रूवमेंट रहती है। ये कोई ऐसा अनहोनी वाला मुतालबा नहीं है। अब मैं इसके हवाले से, अब मैं अभी जो मैंने लॉ गेट का सुप्रीम कोर्ट का मेन जजमेंट पढ़ी जो रिपोर्टेड है 2019 SCMR 389, उसमें कभी मैंने बुखारी साहब शफकत साहब आपके लिए काबिल गौर, मेरा मुकदमा आपके सामने, उसमें लिखा हुआ है क्वार्टरली बेस पर, यानी कि साल में टेस्ट कितनी मरतबा होना चाहिए? 4। 2018 से 2021 से तक अब तक सिर्फ 7 टेस्ट हुए। मतलब है कि जहां जा लॉ ग्रेजुएट को वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो उसको फैसिलिटेशन दे रहे हैं उस पर अमल दरामद नहीं होता, और वो ऑर्डर जिनके अंदर टेक्निकलिटीज निकालकर उसके रास्ते में रुकावट डाली जा रही है उनको ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ये थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत होगी। मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि क्वार्टरली बेसिस हो, क्वेश्चन बैंक हो, सिलेबस फिजिकल हो। अब इसके ऊपर भी आप दोस्तों ने तवज्जो की जरूरत है। मेरा 1-2 मुतालबे रह गए, उसके बाद मैं दोस्तों को दावत दूंगा कि वो इसके ऊपर अपना फीडबैक दे, अपना मौकफ रखे हमारे सामने। हो सकता है कहीं हम गलत हों। एक HEC ने फीस रखी हुई है लाख इस गेट के टेस्ट की 3,000, कितनी? अब उसका 3,000 मैं इसका फिजिकली मैं अपना सर्वे किया। उसका सर्वे ये है कि रहीमयार खान से ये दोस्त आए हुए, मुझे पता है इनके पास क्या आने के किराए के भी पैसे नहीं थे। आप सारे इस वसेब से वाकिफ है कि कौन किस तरह यहाँ तालीम हासिल करता है, किस तरह वो अपनी भेड़ बकरी माल या कुछ बाकी चीजें बेच के अपने तालीम मुकम्मल करता है। अब 3,000 एक फेल हो गया, 3,000 गए,
दूसरा फेल हो गया 3000 गए। तो इस फीस को भी ये लेवल आपका नहीं है, मुझे पता है आप इसमें स्टेक होल्डर नहीं है, लेकिन हम समझते हैं सारों में स्टेक होल्डर पूरे पाकिस्तान के लॉ एंड के मसाइल के मेरी तवक्को या ज्यादा है कि इस साउथ पंजाब के मेंबरान और स्पेशली मुल्तान डिवीजन के मेंबरान, पंजाब बार काउंसिल के मेंबरान है, ये हर मामले में स्टेक होल्डर, इसलिए कि उन्होंने बात करनी है और इनको इस बात का समझ भी है। और मैं बुखारी साहब और शफकत साहब के साथ गुजारे रखता हूँ, बदकिस्मती हमारी है, मैं पहले भी शायद कहीं कह चुका हूँ कि ये हमारे मुल्तान के 4-5 मेंबर या 1-2 लाहौर के मेंबर होंगे जिनको इन मसाइल का पता है, बाकियों को इस मसाइल को कोई सुनना नहीं चाहता, उनको अदराक भी नहीं, कोई गहराई से जानना भी नहीं चाहता। ये बड़ी बदकिस्मती है। और इसके साथ साथ हमारे वो दोस्त जो सीनियर हैं वो भी इस मसले को सुनना, समझना और इसको गहराई में जाना भी नहीं चाहते। आज इन मसलों को 2 साल हो गए, ये पहली बाज़ाब्ता तौर पर साउथ पंजाब के अंदर मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट बार की इस बार रूम से ये बात पहली दफा बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म तरीके से जा रही है कि ये मसले हैं क्या, उनका कानूनी फुटिंग क्या है, उनकी ग्राउंड रियलिटीज क्या है और उनके जो इफेक्टिव है उनकी फीलिंग, एक्सपेक्टेशन और उनके साथ कितनी जुल्म और ज्यादती हो रही है, ये आप बाज़ाब्ता तौर पर पहली दफा कानून के सारे फैसलों के साथ आपके सामने रख रहा हूं। मेरी हम्बल गुजारिश है कि इन पर कुछ मेहरबानी करें। मैं आखिर में एक मुतालबा है, वो बहुत रेलेवेंट है बुखारी साहब, बहुत रेलेवेंट है। आजकल लाइसेंस से जारी हो रहे हैं वकालत के और उसके अंदर एक ताखीर आ रही है जो कि साबका रवायात के खिलाफ। साबका रवायत क्या होती थी कि मेंबर पंजाब बार काउंसिल को फाइल देता था और वो मोहतरम फाइल 2 या 3 हद 4 दिन में उसका लाइसेंस उसको डिलीवर हो जाता था और उसको तकरीबन 4 साल लग जाते हैं, ज्यादा भी 4 साल बाद जब वो लाइसेंस उसके हाथ में आता था, ये उसी की फीलिंग जानती है। या जब मुझे लाइसेंस मिला था और जिस जगह मिला था वो दिन और टाइम और वक्त मुझे आज भी याद है, 12-13 साल बाद भी, तो उसकी फीलिंग्स क्या होती है और जितनी उसमें डिले होती रहती है वो शकूक व शुबात का होता है। ये माहौल में ऐसा चल रहा है, पता नहीं मेरे नाम ही है कि नहीं, पता नहीं मेरे नाम की होएगा, मेरे तो 50 नंबर ने पता नहीं और 70 ना कर दे मेरा लाइसेंस लो। ये बड़ी अजीब किस्म की मतलब है फ्रस्ट्रेशन। मेरी अमल सबमिशन इसमें कहीं अगर कोई पॉलिसी है, कोई रूल है, इसको थोड़ा सा रिलैक्स करें और इसके बनने में जो है वो नमी करें। मेरे यहाँ दोस्त बैठे वो मेरी तरफ देख रहे हैं, कहता है मैं भी इसी का शिकार हूं, मेरा लाइसेंस भी 2-2.5 महीने के बाद आया, मैं बताना भी नहीं चाहता वो कौन है, क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट से है, उसका 2-2.5 महीने के बाद लाइसेंस आया। तो जितनी काले और वो होती हैं, कहीं वो तो मुझे तो खदशा था कहीं हमसे उसकी दोस्ती न टूट जाए, यहां तक मिलेंगे। तो मैं इन गुजारिशात के साथ, ये सारी मेरी गुजारिशात इन बैनर की शक्ल में भी मौजूद है, जो जिसके पीछे मैंने पहले कोशिश की है ग्राउंड लिखने की, फिर मैंने अपनी दोस्तों के बिहाफ पर बात कर रहा हूं, डिमांड लिखी है। तो मैं इस हवाले से आखिर में मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान का बहुत मशहूर हूं कि उन्होंने हमें इस बार हाल को अंदर ये एक नौजवानों के मसले के ऊपर गुफ्तगू करने और ये मीटिंग करने की इजाजत दी और इसके हवाले से जितनी उन्होंने हमें फैसिलिटेट किया उनका तहे दिल से मशहूर हूं, खासकर सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और पूरी कबीना का। और उसके साथ साथ मेरे यहाँ इंतहाई काबिल एहतराम जो इस बार के सीनियर मेंबरान हैं, उनमें जैसा कि मुमताज नूर टांगरा साहब है, एक्स प्रेसिडेंट इस बार के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, असीम कादर साहब है, सीनियर मेंबर्स हैं, वसीम बाबर साहब है जो कि इंतहाई सीनियर मेंबर है, इन सब और बाकी दीगर दोस्तों का, अजहर खान बलोच साहब है, दीगर जो दोस्त भी यहाँ मौजूद है, गिलानी साहब भी है, वो बार बार मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं मशकूर हूँ।
कि मेरा जबरदस्त किस्म का आई कांटेक्ट और इंटरेक्शन बहुत खूबसूरत जा रही है। तो तमाम दोस्तों को और नौजवानों का जो रहीम यार खान से आए, जो बहावलपुर से, बहावलनगर से, डीजी खान, तौसा, फखर से, मुल्तान से, बिहाड़ी से, खानेवाल से यहाँ पहुंचे हैं, मैं तमाम का शुक्रगुजार हूं। इन तमाम मारूजात के साथ मैं जितनी भी सुनी गई दोस्तों ने समाज की तवक्को मुझे होगी, इन तमाम का कितने दिन तो एरिया का मन रहा है, सबकी तवक्को और निगाह मुल्तान डिवीजन के मेंबरान पर क्यों है। ये क्वेश्चन कि पहले भी रेडियो के वाले से मसला आपने हल करवाया, 30 मई 21 वाले ने पासिंग मार्क्स जारी के पीछे आपकी सोच और विजडम और आपकी एफर्ट्स और स्ट्रगल है। जब कोई एक काम अदा करता है तो उसके ऊपर एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाती है। ज्यादा इसके साथ साथ मैं इंतहाई माजरत खाऊं अगर कहीं प्राइवेट कैपेसिटी में किसी मेंबर के साथ मेरे हार्श वर्ड्स होंगे, इस फोरम से मैं इंतहाई माजरत खाऊं। मैं जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता कि वो क्यों या ऐसा क्यों है। मैं एक आउटसपोर्टन सा आदमी हूं और अपराइट सा हूं और दोस्तों के साथ तो मैंने किसी राह जाते बंदे किसी को साथ नहीं कोई बात हाश की, जिनसे की है उनके साथ कोई दिली लगाव होता है, हुज्ज और मान उसी के साथ होता है। तो उसके लिए अगर कहीं कोई अल्फाजों के इस्तेमाल में मेरे चुनाव में कहीं गलती होगी, इंतहाई माजरत खाऊं। और इसी फोरम से आपकी एफर्ट्स पाकिस्तान बार काउंसिल, आपकी एफर्ट्स और आपके वोट से उसका वो बनी है। इस वक्त इक़्तिदार में वही लोग हैं जो आपके वोट से, और उसके ऊपर सोने पर सुहागा ये है कि आप दोस्तों की बुखारी साहब और शफकत साहब और दीगर यहाँ के जो मेंबरान हैं उनकी कोशिश और मेहनत से भी इसी ग्रुप को अल्लाह तबारक ताला ने पंजाब बार में, पाकिस्तान बार में, अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की सदारत भी आपके पास आ गई है। उसका भी आपको बहुत और ढेर सारा शाहजहां से दोस्तों सबकी नुमाइंदगी करते हुए मैं आपको उसकी मुबारकबाद देता हूं कि ऐसा गुण साहब उसमें खत्म हो गए। तो अल्लाह तबारक ताला हमारे मोहतरम कायद एहसन बून और दीगर जो आपके ग्रुप के कायदीन हैं उनको इन नौजवान के मसाइल हल करने में उनको अल्लाह तबारक ताला उनको ताकत दे, फैसला करने की ताकत दे और आप हमारे बाजू बन जाए। और हमारा मुकदमा कुछ आपके मुतलका है, वो आपके मुतलका डायरेक्ट क्या है मुझे पता है। चौधरी शफकत साहब बुखारी साहब आप तकड़े मेंबर है, लूले लगड़े मेंबर नहीं है। माजरत के साथ आपने पहला भी मुखालफत के बावजूद भी जेडी वालों के वाले फैसला किया। अभी मैं तवक्को रखता हूँ सिर्फ ये हाईकोर्ट का फैसला जो दीगर यूनिवर्सिटी का 5 नंबर का, इस पर अमल दरामद कर जाए। ये 45 नंबर का फैसला जो है वो मौजूद है, सब इस पर अमल दरामद करवा जाए और कर जाए। और बाकी जितने हैं उसमें सरों में आपकी नेकनामी होगी। और ये मैं चाहता हूँ कि ये मसाइल हल और सेरा सारा जो है वो मुल्तान डिवीजन उलिया की धरती पर हो। हमेशा उलिया नहीं, आम लोगों की, गरीब लोगों की और दुखी लोगों की मदद की है। आप इसमें मददगार हो जाए, पहले भी मददगार रहे, उसका बहुत शुक्रिया। मेरे पास अल्फाज ही नहीं जितना आपने उस मामले को बीजेडी वालों के मामलों में उनका मदद की है। उसके आपको मैं एक और बात करने जा रहा हूं। बुखारी साहब जो रियलिटी है, मुझे पीर इकराम बोदला साहब का कल फोन आया, उनकी मादरत भी है, उनकी कोई फैमिली में शादी, वो आ जाते हैं। वो कहते हैं, मुझे कह रहे हूं कि उस 5 नंबर की वजह से, मैं तादाद नहीं आप बताना चाहता, कि इतने लाइसेंस में बना चुका हूं आपकी वजह से मेरे वोटों में इतना इजाफा हो गया, यानी कि मेरी पॉलिटिकली वर्थ और क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हुई है। और बुखारी साहब की जो पॉलिटिकली वर्थ उसकी इंप्लीमेंटेशन में पॉलिटिकली बात कर रहा हूं, उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट दे रहा हूं। बाकी सारी बातें कानूनी और इखलाकियात की थी। पॉलिटिक्स इज आल्सो द पार्ट ऑफ द एथिक्स, लीगल एथिक्स और मोरालिटी का ये हिस्सा है। पॉलिटिक्स में अगर मोरालिटी ना हो, लीगैलिटी ना हो, तो फिर कादी पॉलिटिक्स है। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके कद काठ में, आपकी क्रेडिबिलिटी में और वोट बैंक में इजाफा ही हुआ है, कमी कोई नहीं हुई। और इसका काम करने से ये कानूनी है, जब कर जाएंगे फिर इसके आप एनालिसिस कर लेना कि इसको आपको दुआएं कितनी है, कानून कितना सेटिस्फाई है और आपकी पॉलिटिकल रख किधर से कहां जा रही है, ये आप एनालिसिस कर, आपके दिल को पता होगा। मेरी हम्बल सबमिशन है
कि इसको मामला सारे को आप देखें, हम आपसे तवक्को रखते हैं। और यहां से अगर आज कामयाबी का कोई आप ऐलान करते हैं, और मुझे तवक्को भी है, मेरे अगले प्रोग्राम मैं मुअत्तल भी कर सकता हूं। इसी तरह के प्रोग्राम मैंने जनूबी पंजाब से स्टार्ट लेना था, इसी तरह का प्रोग्राम मैं सारे पाकिस्तान पंजाब का डाटा कलेक्ट कर चुका हूं डिवीजन वाइज, जो इफेक्टिव है। मैंने स्टार्ट घर से लिया। अब यहां से अगर कामयाबी हो जाती है, सारे मसले हल हो जाते, तो आल पाकिस्तान मुल्तान को तो देखेगा ना, जिस नजर से देखेगा आप बेहतर जानते हैं। अगर यहां से मुझे आपसे कुछ इस किस्म की सूरत हाल है, देन मेरे प्लान में मैं सच्ची बता दूं, सरगोदा मुल्तान डिवीजन का अलग इसी तरह का किसी बार में मैसेज देना चाहता हूं, यही मुकदमा वहां रखना चाहता हूं सीनियर के सामने। दो है ना, सीनियर और मेम्बरान भाग, उनके सामने रखूंगा, गुजरांवाला रखूंगा, आखिर में लाहौर, जो प्लान में बता रहा हूं। उसके बाद सक्खर, हैदराबाद, कराची, क्वेटा, पिशावर और अहमदाबाद, ये मैं अपना माइंड में प्लान कर चुका हूं। और इसके लिए मैं कश्तियां चला के निकला, और मुझे उम्मीद है कि ये कुछ करने की जरूरत नहीं जो बताया, ये सब कुछ इसी बार रूम के अंदर से, और मुल्तान की धरती और यहाँ के मुख्तलिफ और खलूस वाले और सिंसियर मेंबरान पंजाब बार काउंसिल, तमाम का मसला यहीं से पहले भी हल हुआ है, अब भी होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मैं पंजाब बार काउंसिल की मशावरत है, मशावरत के बाद ये फैसला हुआ कि इसके ऊपर गुफ्तगू के लिए मैं दावा दूंगा सैयद जाफिर तैयार बुखारी मेंबर पंजाब बार काउंसिल, और मेंबर है ये लॉ गैप स्पेशल कमेटी के सैयद जाफिर तैयार बुखारी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ खुदावंद करीम के बाबरकत नाम से, और अनगिनत दुरूद और सलाम उस पाक हस्ती पे जो वजह तकलीफ के मेरे बड़े भाई मुमताज खाजा साहब, साबका सदर डिस्ट्रिक्ट बागल, मार रसीब कादिर साहब, साबका जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बागल, गुलाम नबी तैयब साहब, साबका जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बागल, चेयरमैन लॉ गेट इशू कमेटी मेंबर पंजाब बार बिहाड़ी सीट चौधरी शफकत अली साहब, और मेरे इंतहाई काबिल